दोस्तों, आज पर्थ के मैदान में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच आज जैसे किसी फिल्म की कहानी बन गया। हर ओवर में ट्विस्ट, हर गेंद पर रोमांच और हर शॉट पर दर्शकों की धड़कनें तेज। सुबह का समय था, हल्की हवा चल रही थी और पिच पर घास की परत देखकर हर किसी ने समझ लिया था कि गेंदबाजों के लिए आज का दिन शानदार होने वाला है। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बस यहीं से मैच की कहानी ने रोमांच पकड़ लिया। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, दोनों पर सबकी निगाहें थीं। स्टार्क ने गेंद हाथ में ली और पहली ही गेंद ने हवा को चीरते हुए गिल के बैट के पास से निकली। पूरा स्टेडियम सांस थामे देख रहा था। तीसरी गेंद आई, अंदर स्विंग हुई और गिल्लियां बिखर गईं। शुभमन गिल आउट। भारतीय फैंस सन्न रह गए। रोहित ने अगली ओवर में कमिंस को 2 चौके झड़कर जवाब दिया, लेकिन 6वें ओवर में उनकी आउटस्विंगर ने हिटमैन को भी चलता कर दिया। स्कोर सिर्फ 18 रन पर 2 विकेट। अब मैदान पर आए विराट कोहली। जैसे ही वो उतरे, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली से गूंज उठा। विराट ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। हेजलवुड की गेंद को टाइमिंग से कवर ड्राइव किया और गेंद बाउंड्री पार। यही वो पल था जब सबको लगा कि अब भारत संभल जाएगा। धीरे धीरे कोहली और केएल राहुल ने पारी को टिकाया। रन कम बने लेकिन विकेट नहीं गिरे। लेकिन 12वें ओवर में हेजलवुड ने वो गेंद फेंकी जिसने सबको चौंका दिया। कोहली को शॉर्ट गेंद पर फंसाया और मिड विकेट पर शानदार कैच। विराट 47 रन पर आउट हुए और भारत की आधी उम्मीदें ड्रेसिंग रूम में चली गईं। अब आए नीतीश रेड्डी। आज उनका डेब्यू था। सभी के मन में सवाल था कि क्या ये युवा खिलाड़ी दबाव झेल पाएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टार्क की गेंद पर सीधा ड्राइव मारा और 4 रन लिए, पूरा भारतीय डगआउट खड़ा हो गया। रेड्डी और राहुल ने 80 रन की साझेदारी निभाई। दोनों ने सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट किया और धीरे धीरे मैच को पटरी पर लाने की कोशिश की। केएल राहुल ने अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया। वहीं रेड्डी ने भी कुछ शानदार पुल शॉट्स दिखाए, लेकिन 32वें ओवर में जैम्पा ने रेड्डी को स्पिन में फंसाया। स्मिथ ने स्लिप में कैच लपक लिया। इसके बाद राहुल अकेले लड़ते रहे, लेकिन वो भी 70 रन पर स्टार्क की यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। अब जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा पर थी। दोनों ने शुरू में धैर्य से खेला और फिर आखिरी ओवर्स में हाथ खोले। हार्दिक ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए, जबकि जडेजा ने 35 रन की तेज पारी खेली। भारत का स्कोर 250 पार पहुंचा, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में स्टार्क और कमिंस ने मिलकर भारत को 267 पर रोक दिया। पारी खत्म होते ही लगा कि भारत ने लड़ने लायक स्कोर बना लिया है। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की, और जैसे ही डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड मैदान में आए, हवा बदल गई। सिराज ने पहले ओवर में कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन वार्नर ने तीसरी गेंद पर चौका और फिर छक्का जड़ दिया। ट्रेविस हेड ने भी अगले ओवर में ठाकुर को लगातार 2 चौके मारे। 10 ओवर में 85 रन बन चुके थे और भारत की मुश्किलें बढ़ गई थीं। रोहित ने गेंद कुलदीप यादव को थमाई और यही वो वक्त था जब भारत को विकेट मिला। सिराज की गेंद पर वार्नर 40 टस पर बोल्ड, लेकिन उसके बाद आए स्टीव स्मिथ और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। हेड और स्मिथ ने मिलकर रन बरसाने शुरू किए। हेड ने हर बॉलर पर अटैक किया, सिराज की गेंद को पुल किया, जडेजा की गेंद को सीधा छक्के के लिए मारा और 90 रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाने लगा। उधर स्मिथ ने भी 50 पूरी की और दोनों के बीच 120 रन की साझेदारी हो गई। हेड ने आखिरकार 36 गेंदों में 110 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कुलदीप ने उन्हें आउट तो कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैच अब पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की झोली में था। स्मिथ 60 रन बनाकर नाबाद रहे और लाबुशेन के साथ मिलकर 28वें ओवर में चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की और सीरीज में 1 सीम की बढ़त हासिल की। भारतीय गेंदबाजी आज बिखरी हुई दिखी। सिराज ने कोशिश की, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। ठाकुर और हार्दिक महंगे साबित हुए। वहीं बल्लेबाजी में कोहली, राहुल और रेड्डी ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए वो काफी नहीं था। मैच खत्म होते ही ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, जबकि भारतीय खिलाड़ी सिर झुकाए लौटे।